हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है पर्पल वेव इन्फोकॉम। ये एक बीएससी एसएमई आईपीओ है। अगर आप प्रो एवी लाइक प्रोफेशनल ऑडियो वीडियो डिजिटल डिस्प्लेस या टेक ऑटोमेशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो ये आईपीओ आपके काम का हो सकता है। पर्पल वेव इन्फोकॉम कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी और ये कंपनी काम करती है प्रो एवी यानी कि प्रोफेशनल ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये कंपनी डिजिटल ऑडियो वीडियो हार्डवेयर, एलईडी डिस्प्लेस, स्पीकर्स, यूएसबी कैमरा, ऑटोमेशन सिस्टम सेल, इंस्टॉल, इंटीग्रेट और मेंटेन करती है। इसके 4 मेजर बिजनेस एरियाज है। पहला, डायरेक्ट सेल्स ऑफ प्रो एवी प्रोडक्ट्स लाइक एलईडी डिस्प्लेस, स्पीकर्स, यूएसबी कैमरास, डिजिटल पोडियम्स, कियोस्क एक्सेट्रा। दूसरा, ये कंपनी क्लाउड बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी देती है, जैसे डिजिटल स्क्रीन्स पर कंटेंट क्रिएट, मैनेज और पब्लिश करने के टूल्स प्रोवाइड करना। तीसरा, स्ट्रीम पर्पल जैसे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग, कंटेंट शेड्यूलिंग, एंटरप्राइज ब्रॉडकास्टिंग। चौथा, आफ्टर सेल्स सर्विस जैसे एएमसी, रिपेयरिंग, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस भी सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। कंपनी की सर्विसेज कॉर्पोरेट, बोर्ड रूम्स, एजुकेशन, रिटेल, गवर्नमेंट, हॉस्पिटैलिटी और इवेंट्स जैसे स्पेसिस में यूज होते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू, यानी कि कंपनी जो फंड्स रेज करेगी आईपीओ से उसका यूजेस कहां और कैसे होगा। तो फंड्स यूज होंगे जैसे वर्किंग कैपिटल नीड्स में, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में और बिजनेस एक्सपांशन के साथ ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 70.44 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, वही 2024 में 90.04 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 126.15 करोड़ का। मतलब स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ 66 लाख रुपए का ही कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वही 2024 में 5.44 करोड़ के आसपास हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9.12 करोड़ का। देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट्स 3 साल में काफी इंप्रूव हुए। मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखे। आरओई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 71.54% का था और आरओसीई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 42.80% का। वही कंपनी की बैलेंस शीट भी देखे तो कंपनी की नेटवर्थ 20.88 करोड़ की है और रिजर्व्स कंपनी के पास 14.13 करोड़ का है। वही कंपनी पर उधारी भी है जो कि 14.91 करोड़ की है और इन सब के हिसाब से डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का आता है 0.85 का, जो कि थोड़ा हाई है बट मैनेजेबल है। कंपनी के फाइनेंशियल टिप्स देखें तो कंपनी का वाइड और कस्टमाइज एवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी का अपने क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी है। वही कंपनी के प्रमोटर्स जिनको 28 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस और 17 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। इस सेक्टर की डिमांड स्ट्रांग है, जैसे डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेशन और एवी प्रोडक्ट्स की। कंपनी की प्रेजेंस है कॉर्पोरेट, एजुकेशन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट इंडस्ट्री में। ये हुई कंपनी के पॉजिटिविटीज के बारे में। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, जो कि एसएमई आईपीओ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स बेसिस पर काम करते हैं। दूसरा, हाई डिपेंडेंसी और थर्ड पार्टी सप्लायर। तीसरा, टेक मार्केट फास्ट चेंजिंग है बट इनोवेशन स्लो हुआ तो इम्पैक्ट हो सकता है। चौथा, ये एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है जिसमें नेचुरली हाई वॉलेटिलिटी के साथ हायर रिस्क भी होता है। अब बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपेटिटर्स के बारे में। तो पर्पल वेव का पी रेशियो 9.33 का है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग से पहले मतलब प्री आईपीओ का है। वही इसके कंपेटिटर्स जो प्रो एफएक्स टेक है जिसका पी रेशियो 9.05 का है। अब आते हैं आईपीओ डिटेल्स पर। यह एसएमई आईपीओ लिस्ट होगा बीएससी एमर्ज सेगमेंट। ये आईपीओ ओपन होगा 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच और इसका प्राइस बैंड है 120 रुपए से 126 रुपए पर शेयर। रिटेल कैटेगरी 35% होगी। वही एक लॉट में 2000 शेयर्स होंगे। इस आईपीओ का इश्यू साइज होगा 31.45 करोड़ का और इसकी लिस्टिंग होगी 5 दिसंबर 2025 को। ओवरऑल अगर फाइनल समरी में समझे तो सिंपल है दोस्तों। तो सेक्टर अच्छा है,
प्रो एवी ऑटोमेशन और डिजिटल डिस्प्ले जो कि हाई डिमांड में है। कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ डिसेंट है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, प्रोमोटर का एक्सपीरियंस भी स्ट्रांग है। बट ध्यान रहे ये एसएमई आईपीओ है जिसमें हायर रिस्क, लो लिक्विडिटी, वॉलेटाइल लिस्टिंग, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट ऑर्डर्स लॉन्ग टर्म फिक्स नहीं होते। तो अप्लाई करना है या नहीं वो आपका डिसीजन है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी रिस्क प्रोफाइल और एनालिसिस के बेस पर ही अप्लाई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।